रिश्ते में उसकी मतलब ये अंजलि जो अपने आप को समाज के सामने मीडिया के बीच सूरज की बीवी बता रही है, 7 महीने की गर्भवती बता रही है, वो सूरज की बीवी नहीं रखैर है। और यहाँ एक और बात बताना चाहेंगे कि एक तौर पे अंजलि सूरज की बुआ है। दोस्तों, छपड़ा कांड लगातार सोशल मीडिया में तैर रहा है। अब जान रहे होंगे कि छपड़ा कांड में क्या हुआ, ये सबको पता है। अब सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी लोग जान रहे हैं। लगातार अंजलि और उसके पति सूरज की जो हत्या की बात आ रही है, और अंजलि जो लगातार मीडिया में उनकी जो इंटरव्यू तैर रहे हैं, भरी अपडेट देना चाह रहे हैं। वैसे भी कहा जाता है कि पत्रकारिता में और खबरों की दुनिया में विश्वसनीयता देनी चाहिए और प्राथमिकता देना चाहिए खबर क्या है। जो अंग्रेजी में कहावत है, ट्रुथ बिहाइंड ट्रुथ, सत्य के पीछे छुपा सत्य पे जाना बहुत ज़रूरी है ग्राउंड जीरो से। और क्राइम रिपोर्ट में तो आप जानिए कि ये कई सारे मोटिव और इंटेंशन होते हैं, और तार कहाँ तक जुड़े होते हैं सबको समझना ज़रूरी है। और इस खबर के पीछे जो कई सारे एंगल हैं, थर्ड एंगल हैं, और कई सारे खुलासे हैं जिसको हम बताना चाह रहे हैं। देखिए, हमारे साथ अनु चौधरी हैं जो बेबाकी तरीके से अपने बात रखते हैं। सबसे पहले स्वागत है अनु। जो भी इस मीडिया को देख रहे हैं, सबसे पहला नमस्कार। अनु, ये बताइए कि लगातार छपड़ा प्रकरण को अपडेट कर रहे होंगे आपको भी लग रहा होगा कि आखिर क्या ऐसा मामला है जो भाई इतना तैर रहा है सोशल मीडिया में, आखिर क्या वजह है। तो सबसे पहला सवाल है कि आप इस केस को जो देख रहे हैं, एंगल, थर्ड एंगल क्या लगा है? सबसे पहला कि यहाँ सब लोगों की मिली भगत है, यहाँ ग्रुप बनाया है इन लोगों ने, ठीक है। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सूरज को मरवाने में सूरज की फैमिली, अंजलि की फैमिली, अंजलि, सब लोग मिले हुए हैं। सब चाहते थे सूरज मर जाए, और सूरज को सब लोग ने मिल के मारा है, ठीक है। खाली वो मीडिया के सामने जता रही है अंजलि की, नहीं मेरे सुहाग को मेरे घर वालों ने मार दिया, अब मैं क्या करूँगी, जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं सिंदूर लगाई रहूँगी, मंगलसूत्र पहनी रहूँगी, बिछिया पहनी रहूँगी, मैं तब तक नहीं उतारूँगी। तो ये सरासर गलत है, ठीक है। हिसाब से बात कर रही हैं या फिर वैसे? मैं प्रूफ के हिसाब से बात कर रही हूँ। सबसे पहली बात, क्योंकि सूरज की बीबी, ठीक, जैसे सब लोग जान रहे हैं कि सूरज की बीबी अंजलि है, तो मैं ये बताना चाहूँगी सूरज की बीबी अंजलि नहीं, प्रियंका है, ठीक है। जिसको हमारी मतलब जैसे हम लोग एकदम पारंपरिक रीति रिवाज के साथ सारे समाज के सामने विवाह करके, शादी करके बेटी को, बहू को घर लाते हैं, वैसे सूरज के फैमिली ने भी लाया था प्रियंका नाम की लड़की को, जो ग्रेजुएशन की हुई थी, अच्छी पढ़ी लिखी, अच्छे फैमिली से थी, ठीक। अब बात लेते हैं प्रियंका की शादी। प्रियंका की शादी सूरज से कराई गई धोखाधड़ी से। कब कराई गई? ये कराया गया था कुछ 6-7 साल पहले, ठीक है। 6-7 साल पहले की बात है। सूरज की शादी प्रियंका से कराई गई तो धोखाधड़ी से कराई गई। प्रियंका की फैमिली को बताया था कि लड़का कुछ बीकॉम वगैरह किया हुआ है, एमकॉम वगैरह, और दिल्ली में उनका खुद का मकान है, और सूरज एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है जिसका दिल्ली में ना सीसीटीवी कैमरा का फैक्ट्री भी है, ठीक है, कंपनी है उनकी, जो कंपनी के डीलर है वो बड़े भाई भी बता रहे थे। जी हाँ, उस सूरज की फैमिली ने ऐसे धोखाधड़ी बता के प्रियंका से उसकी शादी करा दी। जब प्रियंका ससुराल में आती है तब पता चलता है कि सूरज एक अनमैच्योर लड़का है, एज से नहीं, ठीक है, माइंड से। जैसे किसी लोगों का माइंड जो होता है बच्चों की तरह होता है, ठीक है, जिसका माइंड नहीं चलता है बच्चों की तरह होता है, ठीक है, वैसा ही सूरज था। तो प्रियंका ने सारी बात अपनी फैमिली को बताया, अपने माता पिता को बताया। तो उसके माता पिता ने यही कहा, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। जो संस्कारी और सभ्यता घर से होता है ना, वो हर एक चीज़ को सोच समझ के करता है। तो प्रियंका ने अपने माता पिता के कहने पे सूरज को संभालने लगी, उसको देख रेख करने लगी, उसको हर एक चीज़ बताने लगी। हाल ही सूरज के बारे में एक और बात बताना चाहेंगे, सूरज को ये नहीं पता चलता था कि कौन सा खाने का चीज़ है, कौन सा फेंकने का चीज़ है, क्या नमक होता है, क्या हल्दी होता है, क्या बैगन होता है, क्या कद्दू होता है, किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था। जी, अनमैच्योर था इतना, ठीक है। प्रियंका आके हर एक चीज़ उसको समझाने लगी थी। धीरे धीरे वो समझने लगा था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। वो इतने अच्छे तरीके से माइंड से प्रॉपर भी नहीं हुआ था, ठीक है। और यही 5 साल में, मतलब 5-6 साल में प्रियंका इसके वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, या जो भी है, ठीक है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। हाँ, प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी 3-4 साल से, क्योंकि उसके पति का माइंड सेट ही नहीं था,
बड़े लोगों की तरह, तो उसको कुछ पता ही नहीं था, तो हो ही नहीं रहा था। तो सूरज को माइंडसेट नहीं था। जी हाँ, तो उसके फैमिली ने बहुत ज्यादा दबाव दिया प्रियंका के ऊपर, बहुत टॉर्चर किया, मतलब उसको मारा पीटा शादी होती है, शादी के बाद जो भी चीजें होती है वो भी अनमैच्योर था वो। हाँ, हर एक चीज से अनमैच्योर था, उसका माइंड एक बच्चे की तरह था। आपको ठीक है, लग नहीं रहा है कि हम जो बोल रहे हैं उसमें कितना डेप्थ है या नहीं? नहीं, मैं पूरे प्रूफ के साथ कह रही हूँ, और आपको एक एक चीज मैं दिखा देती हूँ, है मेरे पास। ठीक है, फिर उसको हर एक चीज उसने सिखाया, समझाया। जब सूरज थोड़ा बहुत समझने लगा, जब उन लोगों का रिलेशन वगैरह बना, तब प्रियंका का धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगा। ठीक है, प्रियंका चली गई अपने मायके। अब सुनिए, यहाँ की बातें बताते हैं। सूरज के चाचा, ठीक, ये तो विवाहित बात बता रही है। जी हाँ, सुनिए, अंजलि सूरज की बुआ है, सूरज उसका भतीजा है। ठीक है, और हमारे सनातनी धर्म में, हिंदुत्व धर्म में ये नहीं सिखाया गया है कि हम अपने बेटा से, भगीना से, मामा से, भतीजा से ब्याह कर लें। ये हमारा संस्कार नहीं बताता है, ये हमारे हिंदुत्व धर्म में नहीं लिखा है, सनातनीय नहीं बताता है ये। ठीक है, इसने हमारे सनातनीय हिंदुत्व धर्म का पूरा नष्ट किया है। ठीक है, ये बताइए हाँ, कि अभी तक मीडिया में क्यों नहीं आया कि सूरज की शादी पहले हुई थी प्रियंका नाम की लड़की से? पहला एक बात बताते हैं, आप लोगों को हमारे देश का चौथा पिलर कहा जाता है पत्रकार को। आप लोग, ठीक है, आप लोगों को नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ यूट्यूबर हैं जो कोई पहुंच गया तो कह देगा अरे ये फलनवा पहुंच रहे, ढिंगनवा पहुंच रहे, जो सेलिब्रिटी पहुंच जाए, लोग पता है बातों के तह तक नहीं जाते हैं। प्रथम दृष्टिया तो जो लगता है सामने वो रखना है ना जी, हम यही कहेंगे कि बातों के तह तक जाइए, रियल बात क्या है उस बात को खींच के जड़ से बाहर निकालिए, जो मैं करती हूँ। मैं पूरे प्रूफ के साथ हर एक बातों को बेबाकी से बोलती हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रूफ होता है। एक बात बता रहा हूँ, जब मैं इंटरव्यू लिया इसका अंजलि, राइट, अंजलि का इंटरव्यू लिया, उन्होंने साफ कह दिया कि सर लव स्टोरी यहाँ पे है ही नहीं हम लोग का तो यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल है, सूरज पॉलिटिकल तरीके से रहता था, उसको मरवाया गया, राइट। जब रवि से बात करते हैं, रवि कहता है कि सर टोटली लव स्टोरी है, ये लव स्टोरी का परिणाम है। हाँ। इसको आप कैसे कंक्लूड कर रहे हैं? मैंने आपको पहले बता दिया, सूरज का माइंडसेट धीरे धीरे ठीक होने लगा था। ठीक है, तो इन लोगों ने यहाँ साजिश किया, सूरज को अंजलि ने प्यार में फंसाया, भगा के लखनऊ ले गई। ठीक है, उसके बाद उसको प्लान से, मतलब प्रियंका के रहते जो फंसा लिए? जी नहीं, प्रियंका के रहते हुए नहीं, इन लोगों ने फायदा उठाया। इन लोग पहले से कोशिश कर रहे थे, सूरज के जितने माता पिता लोग थे, आप सबको पता होगा, जब तक पति साथ नहीं देता है, पति इज्जत नहीं करता है, ससुराल वाला कभी इज्जत नहीं देता है, वो भी गाली गलौज देता है अपनी बहू को। ठीक है, तो सूरज एक तरफ से अनमैच्योर था, तो सूरज को और प्रियंका को अलग करने का, दूर करने का इन लोगों का पहले से साजिश था। सूरज के माता पिता, उसके चाचा लोग, सब लोग मिली भगत किए हुए हैं। ठीक है, प्रियंका में क्या खामियां थी, इस तरह से कुछ सामने तो आए? खामियां थी कि प्रियंका को सारी बात पता चल गई थी कि मेरी शादी धोखाधड़ी से कराई गई है। जो बेवकूफ बेटा था, जिसके पास समझ नहीं था, जिसके नाम से प्रॉपर्टी था या जो भी है, ठीक है, ये मर जाएगा तो वो प्रॉपर्टी इन लोगों को मिल जाएगा। इसी के लिए इन लोग घुमा फिरा के सूरज को मरवा दिए। मतलब कि सूरज की जो डेथ आज केस है, इसकी हाँ। नींव जो है उनके परिवार वाले ने प्रियंका से शादी से पहले रच दी थी। जी हाँ, ठीक है, प्रियंका के यहाँ ससुराल से मायके जाते ही अंजलि उसको भगा के ले गई लखनऊ। ठीक, और प्रियंका मतलब जैसे वो बीमार थी, मैंने आपको बताया, वो अपने मायके गई थी, डॉक्टर वगैरह से चेकअप वगैरह कराया, उसके बाद उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, इसके लिए वो 1-1.5 महीने बाद जो भी है सब जगह पता चला कि उसका पति यहाँ नहीं है। वो जैसे ही तबीयत ठीक हुआ अपने ससुराल आई पता करने के लिए कि मेरे पति कहाँ हैं बताइए, तो कोई नहीं बताया, उसको मारा पीटा गया। 3 महीने की गर्भवती महिला, 2-2.5 महीने 3 महीने की गर्भवती थी, उसको इतना मारा पीटा गया, इतना जलील किया गया एक 3 महीने की गर्भवती महिला को कि वो रास्ते में जाते जाते बाइक पे से चक्कर खा के नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। बच्चे भी खत्म हो गए। जी हाँ, बच्चा खत्म हो गया। एविडेंस भी है? हाँ, मेरे पास प्रूफ है हर एक चीज का। ठीक, उसने जब उसके ससुराल वाले ने नहीं बताया, कहीं से कुछ नहीं पता चला। ये 1 साल पहले की बात है, 29 अक्टूबर की
29 अक्टूबर की बात है ये 2022 की, ओके। ठीक है, जिसमें साफ साफ उसने केस किया था कि मेरे पति है, ठीक है, प्रियंका देवी, देखिए यहाँ नाम लिखा हुआ है, प्रियंका देवी और उसके हस्बैंड का नाम सूरजकांत गिरी, ठीक है, लिखा गया है, इसने केस किया था, ठीक। तो इसने मतलब जो गांव के परपंच होते हैं, परपंच के सामने इसने हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया, जितने मुखिया होते हैं, जितने चौकी थाना होता है, सब जगह इसने हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया कि मेरे पति के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है, मुझे कोई नहीं बता रहा है, किसी ने इसका साथ नहीं दिया। ये हार के अपने घर बैठ गई, ठीक है। इसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए टेंशन के मारे, ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद खबर पता चलती है न्यूज़ के माध्यम से, कुछ लोगों के माध्यम से जब पता किया उसने न्यूज़ को सुन के, पता चलता है कि सूरज की हत्या हो गई। जब वो ससुराल आई और लोगों से पूछी, घर में ताला लगा था, लोगों से पूछी कि कहाँ गए इन लोग, तो बोलते हैं सूरज को जलाने के लिए ले गए। फिर उसने कहा, मतलब रास्ते में उसने देखा कि सब परिवार लेके जा रहे थे चोरी छुप के उसको जलाने के लिए। तो प्रियंका को उस आखिरी टाइम, एक बीवी का हक होता है कि वो आखिरी टाइम अपने पति को देखे, वो तक नहीं देखने दिया उन लोगों ने। सारा खेल